तो प्रिय छात्रों, कल हमने पढ़ा था अध्याय 1 में पुनरावर्तन, आकारांत, पुल्लिंग, प्रथम पुरुष शब्द के बारे में। इसी चैप्टर का ही एक भाग है पढ़ें और समझें। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो इसके बारे में सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करके लिखाता हूँ। इसके बारे में आज आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, नंबर 1 में है कारक, जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं। इसके बारे में समझेंगे। जिन संज्ञाओं और सर्वनामों का संबंध क्रिया से डायरेक्ट रूप से होता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, क्रिया से संबंध रखने वाले संज्ञा और सर्वनाम कारक होते हैं। जैसे बालकः पुस्तकम पठति, इसमें पठति क्रिया से संबंध रखने के कारण बालक एवं पुस्तक कारक हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। और इसके बाद नंबर 2 में है विभक्ति, जिसको समझने के लिए हमें वचन की आवश्यकता होती है। तो वचन के बारे में अभी यदि आप नहीं जानते हैं तो चलिए हम लोग पहले 3rd नंबर वचन के बारे में ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर विभक्ति के बारे में बताएंगे। वचन, जिसको इंग्लिश में हम लोग नंबर कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या वचन कहलाती है। मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या गिनती में जितनी हो उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश में मुख्यतः 2 प्रकार के ही जानते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर, ड्यूल नंबर एंड प्लूरल नंबर। प्रत्येक विभक्ति में इन वचनों के अनुसार शब्दों के रूप भिन्न भिन्न होते हैं, यानी शब्दों के रूप अलग अलग होते हैं, इसे वचन कहते हैं। अब देखिए, नंबर 2 में आते हैं विभक्ति। इसके बारे में समझेंगे। इसको इंग्लिश में केस एंडिंग कहते हैं। कारक और वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे वचन आप समझ चुके हैं और कारक भी समझ चुके हैं, इसलिए कारक और वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो जैसे लिखते हैं, और अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं, और जब संस्कृत पढ़ेंगे तो इसके जगह पे यथा लिखते हैं। यथा मतलब जैसे। बालकः चंद्रम पश्यति, इसका हिंदी होगा बालक चंद्रमा देखता है। यहाँ मूल शब्द चंद्र कर्म कारक है, उसमें कर्म कारक का बोधक द्वितीय विभक्ति एक वचन अम जुड़कर चंद्रम पद बना है। इस प्रकार से विभक्तियाँ 7 प्रकार के हैं, प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4, कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। क्रिया को करने वाली संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक कहलाता है, यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम जो किसी क्रिया को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इस कारक में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे बालकः हस्ति, हस्ति क्रिया है और इस क्रिया को करने वाला बालक है जो कि करता है, अतः इसमें प्रथमा विभक्ति है। अब नंबर 5, प्रथम पुरुष, 3rd पर्सन। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। हम पहले जानेंगे किस तरह के व्यक्ति को कौन सा पुरुष कहेंगे। तो प्रथम पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह प्रथम पुरुष कहलाता है। जिससे कुछ कहा जाए वह मध्यम पुरुष कहलाता है। और जो कुछ कहे, यानी जो खुद वक्ता हो, बोलने वाला हो, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। तो यहाँ हम लोगों को प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं, युष्मद यानी जो मध्यम पुरुष और अस्मद जो उत्तम पुरुष है,
इन सर्वनामों के अतिरिक्त सभी संज्ञाएं एवं सर्वनाम प्रथम पुरुष के रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे बालकः हस्ति, यहाँ लड़का हंसता है, हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए बालक प्रथम पुरुष होगा। सह चलती, वह चलता है, हम वह के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वह प्रथम पुरुष होगा। तो इस तरह से आपका प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।